हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो, अपन लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना नंबर सिस्टम। आज की क्लास में अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी के रूल, भाजकता के नियम। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों नंबर्स के ऊपर। जैसे कि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होगा। बात करते हैं अपन कहां से? 2 से। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कितना भी बड़ा नंबर हो, अपने को देखते ही पता लगा लेना है। और वो अपन देखते हैं उस संख्या के इकाई के अंक से। इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, पूरा नंबर नहीं देखना, केवल यूनिट डिजिट देखना है। इकाई का अंक, इकाई दही सैकड़ा, उसमें इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 से विभाजित हो या फिर 0। ये पहचान होती है एक सम संख्या को पता करने की। तो जो सम संख्या होती है वही 2 से डिवाइड होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, काफी बड़े बड़े नंबर लिखता हूं, 2 3 5 4 9 6। मैंने आपसे पूछा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? अपने को इस पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, अपन यूनिट डिजिट पे काम करेंगे बच्चों। ठीक है, 6 में 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो इस पूरे नंबर में भी 2 का भाग जाएगा। ये बताना चाह रहा हूं, समझ रहे? तो अपना आंसर होगा हाँ, ये डिवाइड होगा। वापिस से देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4 3 5 6 9 8 1। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? तो आप कहोगे सर नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, होगा तो नहीं। लेकिन आगे मैं एक 0 लगा दूं तो मैंने ये कहा है कि या तो इकाई के अंक में 2 का भाग जाए या फिर 0। इस बार अपने को 0 मिल गया, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। एक सम संख्या ही 2 से डिविजिबल होती है, सबको पता है। अब देखो, इससे रिलेटेड 2 का डबल करो 4। 4 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी? तो अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या फिर लास्ट में दोनों क्या हो? 0 0। वो सारे नंबर 4 से डिविजिबल हो। जैसे देखो, मैंने एक नंबर लिखा 512, छोटा सा नंबर लिया। 512 में 4 का भाग जाता है कि नहीं? एक बार अपन भाग दे के देखते हैं। 4 एकम 4, शेष पर बचेगा 1, 11, 4 दूनी 8, शेष पर बचा 3, 32 बन जाएगा। 8 चौक 32, पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, अपने को पूरे नंबर को नहीं चेक करना, अपने को इस लास्ट 2 डिजिट से ही चेक कर लेना। वापस से देखो, जैसे मैंने लिखा होता 896408, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा? तो आप कहोगे सर लास्ट 2 डिजिट पिक करते हैं 08, 8 में 4 का भाग जाता है, तो इस पूरे नंबर में जाएगा ही जाएगा। या फिर कोई नंबर आपके पास ऐसा हो सकता है बच्चों, लास्ट दोनों डिजिट क्या है इस बार? 00, 00 है, तो भी ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। क्लियर? 2 के लिए लास्ट एक अंक देखते हैं, 2 का डबल 4, तो लास्ट 2 अंक देखते हैं। ऐसे ही बात करें अपन 4 के बाद बच्चों 8 की, 4 का डबल है। इस बार अंतिम 3 अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो पूरा नंबर होगा, या फिर लास्ट तीनों डिजिट क्या हो बच्चों? 0। जैसे एग्जांपल, मैंने एक नंबर लिखा 8 5 4 6 1 1 2, एक नंबर है।
मैंने आपसे पूछा कि बेटा क्या ये नंबर 8 से विभाजित होगा कि नहीं। पूरे में 8 का भाग देके देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट 3 में देके देख लो। 112 में 8 एकम 8, शेषफल बचा 3, 32, 8 चौक 32 जा रहा है, तो कहने का मतलब इस पूरे नंबर में जाएगा। समझ आ रही है बात। मैंने लिख दिया होता 51263000, एक काफी बड़ा नंबर है, लास्ट की तीनों डिजिट क्या है 0, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। 16 के लिए लास्ट 4 देखते हैं या चारों 0, 16 का डबल 32 के लिए 5 देखते हैं, 64 के लिए लास्ट की 6 देखते हैं। जैसे जैसे डबल करते जाओगे एक एक डिजिट बढ़ाते जाए, लेकिन अपने को 8 तक तो पता होना ही चाहिए। 16 भी आ जाता है कभी कभी बच्चों, क्लियर है ना। तो ये तो हुआ 2 4 8 16 32 की बात। अब बात करते हैं बच्चों 3 की। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, कैसे पता करें। तो इसका सिंपल सा रूल होता है, संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या देखते हैं कि उस संख्या के सभी अंकों का सम जो है, टोटल है, वो जो होता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, एक नंबर ले लेते हैं कोई भी, 1 5 1 2 3 4 6 5, ऐसे कुछ भी, काफी बड़ा नंबर है। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी क्या, तो अपन जोड़ेंगे बच्चों। 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, टोटल कितना है 26। क्या 26 में 3 का भाग जाता है क्या, सर नहीं जाता, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये मैंने एक नंबर लिख दिया 8574। मुझे चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले अपन क्या करेंगे, डिजिट का टोटल करेंगे। 8 + 5 13, 13 + 7 बच्चों 20, 20 + 4 24 आया टोटल। क्या 24 में 3 का भाग जाता है, हाँ सर जाता है 8 बार, तो इस संख्या में भी जाएगा। समझ में आ गई। अब 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, 9। सेम रूल 9 का है। 9 का रूल क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 9। उस संख्या के अंकों का टोटल करो, वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी होगी बच्चों। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 72638190, ये कोई एक नंबर है। मैंने आपसे पूछा क्या ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो डिवाइड नहीं करना, अपने को ये चेक करना है। 7 + 2 9, 9 + 6 बच्चों 15, 15 + 3 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 9 36 + 0 36। क्या 36 में 9 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ऐसे चेक कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने आपको लिख दिया 8543210987, ऐसे कोई भी नंबर। मैंने आपसे पूछा कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, बहुत बड़ा है, डिवाइड करके देखेंगे टाइम लग जाएगा। आप तो जोड़ दो, 8 5 13, 4 17, 3 20, 2 22, 23, 23 और 9 32, 32 और 8 40, 40 और 7 47। क्या बच्चों 9 के पहाड़े में 47 आता है, नहीं आता, तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब बात करें बच्चों 5 की। 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 2 के साथ ही 4 पढ़ लिया था, 3 और 9 पढ़ ली। बात करें 5।
5 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी? तो वही दो ही वाला रूल है, इकाई का अंक या तो 5 से डिविजिबल हो या फिर 0, जो मैंने 2 का रूल। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इकाई का अंक 2 से डिविजिबल तो कई मिल जाते हैं, जैसे 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 6 भी, 8 भी, ऐसे। 5 से डिविजिबल एक अंक की संख्या खुद 5 ही है, फिर 10 आ जाता है जो 2 अंकों की। तो इस रूल को आप ऐसे समझो, इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए तो ही होगा, अदरवाइज नहीं हो। 0 और 5 के अलावा अगर इकाई का अंक कुछ और हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे कि 8 9 3 4 5 6 0, देखते ही पता चल गया इकाई का अंक 0 या 5 से डिविजिबल होगा। 9 3 4 2 8 7 6 1, 1 है, नहीं होगा। 0 या 5 होना चाहिए बच्चों, ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। 5 के बाद बात करते हैं अपन बच्चों 6 का क्या रूल है, 6 का। अब आप तो मुझे ये बता दो, जिस संख्या में 6 का भाग जाएगा ना, उस संख्या में इसके फैक्टर का भी भाग जाएगा। 6 के फैक्टर करोगे तो 2 गुना 3, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 और 3, यानी 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी। अब 2 का भाग केवल किस में जाता है, सम संख्या में। 2 का भाग केवल किस में जाता है बच्चों, सम संख्या में, और 3 का भी जाना चाहिए। तो मैं कह दूंगा एक ऐसी सम संख्या जिसमें 3 का भाग जाए। विषम संख्या भी हो सकती है ऐसी जो 3 से भाग जा सकता है जिसमें, लेकिन जैसे 3 के पहाड़े में देख लो 15 भी आता है, 15 में 3 का भाग तो जाता है लेकिन सम नहीं है, 2 का नहीं जाता, इसका मतलब 6 का नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं, समझ गए। जैसे 3 का भाग 21 में जाता है बच्चों, जाता है कि नहीं, लेकिन सम नहीं है तो इसका मतलब 6 का नहीं जाएगा। 18 में 3 का भाग जाता है लेकिन सम है इस बार, तो देखो 6 का भी जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो क्या लिख रहा हूं मैं, 2 या 3 से डिविजिबल हो, या तो ये कह दो या लिख दो एक सम संख्या, इवन नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, एक और ले लेता हूं आगे डिजिट, थोड़ा सा एग्जाम्पल उस हिसाब से लेता हूं, समझ में आ जाए। ये लिख दिया। मैंने पूछा कि क्या ये 6 से डिविजिबल, तो पहले 2 से देखो, अगर 2 से नहीं होगी तो फिर 6 से भी नहीं होगी। मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात, किसी संख्या में 2 का भाग अगर नहीं जाएगा तो किसी भी सम संख्या का नहीं जाएगा, ना 4 का ना 6 का, तो इसलिए सम तो देखना ही देखना है। 2 का तो जा रहा है, इसका मतलब 6 का जा सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 का और चेक कर लेते हैं। 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28 और 2 30, टोटल कितना आया 30। क्या 30 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, मतलब 6 का। लेकिन मान लो इन्हीं 2 डिजिट को लास्ट वाली को मैं बदल दूं, ये लो, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया ऐसे इस बार, और कुछ नहीं किया। तो अब मुझे बताओ, देखते ही पता चल रहा है 3 से तो ये डिविजिबल होगी, टोटल तो वही रहना है भाई, 2 बाद में जोड़ो या पहले जोड़ो एक ही बात है। लेकिन 2 का नहीं जा रहा क्योंकि विषम हो गई, विषम होते ही अपन कह देंगे 6 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर है ना। अब बात करते हैं बच्चों 7 की। देखो 7 का रूल क्या है, इकाई के अंक का दुगुना करके शेष बची हुई संख्या में से घटाते हैं, और ये तब तक करते हैं जब तक कि वो संख्या 2 अंकों की नहीं आ जाए। जैसे देखो एक छोटे से नंबर से बात कर लेते हैं, 2 अंकों की संख्या होगी तो अपन 7 से भाग दे के देख लेंगे बच्चों, इतना तो पहाड़ा आता होगा आपको। मैं कह दूं 49 तो आपको पता है 7 से डिविजिबल होगा, समझ रहे हो ना।
अपन 3 अंकों की कोई भी संख्या की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 112 है, चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं। एक बार मैन्युअली भाग दे के देखते हैं, तो आप कहोगे सर 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 4, 42 बन जाएगा, 6 संतो 42 जा रहा है। मैंने क्या कहा, इकाई के अंक को हटाओ, इसका डबल करके इसमें से माइनस करो, 11 माइनस 4 7। अब इस संख्या में देख लो 7 का भाग जा रहा है क्या, तो आप कहोगे सर जा रहा है, खुद 7 ही आ गया। 343, 7 का क्यूब होता है अगर आपको पता हो तो मतलब 7 गुना 7 गुना 7, 7 का भाग तो जाएगा 49 बार, अपने को पता है। लेकिन चेक करते हैं अपने रूल से। मैंने क्या कहा, लास्ट नंबर को हटा दो और इसका डबल कितना, अच्छा है, माइनस कर दो। 34 में से 6 घटाओगे तो कितना, 28, 7 चौक 28, भाग जा रहा है कि जा रहा है ना बच्चों। तो इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। एक बार और देख लो, 189, 7 का भाग जा रहा है, चेक करो एक बार। तो आप कहोगे सर 7 दूनी 14, शेषफल बचा 4, 49, 7 बार चला, पूरा पूरा जा रहा है। मैंने क्या कहा, इसका डबल माइनस कर दो, -18, इस बार 0 बचा। बच्चों 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो, आंसर 0 आता है, मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब 0 में 7 का भाग, सबका भाग जाता है 0 में। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो, 0 बटा कुछ भी लिखो, क्या आंसर 0 आता है, कोई शेषफल नहीं बचता, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपन कह सकते हैं, समझ आ, जैसे कोई एक बड़ा नंबर लेते हैं और जो डिविजिबल हो वो लेते हैं, ताकि अपने को अच्छे से समझ आए। तो मैं लिख रहा हूं एक नंबर, ये नंबर लिख दिया मैंने, ये 7 से डिविजिबल लिखा है मैंने पहले से ही। आप कहोगे सर 7 बार भाग जाएगा 49, शेषफल बचेगा 2, 24, 7 21, शेषफल बचेगा 3, 35, 5 बार चला गया। अब मैंने देखो क्या बोल, क्या करना है बड़े नंबर के लिए, 5 का डबल 10 माइनस करो, तो आप कहोगे सर 504। अब 4 का डबल फिर से माइनस करो, 8, 50 में 60, 42, 2 अंकों पे आते ही छोड़ देना है। 7 का भाग जा रहा है क्या, 6 बार जा रहा है, तो आंसर आ जाए। कितना भी बड़ा नंबर हो ऐसे आप माइनस करते चलो, लास्ट डिजिट का डबल करके बची हुई संख्या में से माइनस करते जाना, तब तक करते जाना जब तक कि 2 अंकों में ना आ जाए, कम से कम 2 अंकों में आते ही छोड़ देना। क्लियर, 1 अंक में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर 3 की लोगे तो 1 अंक में भी आ सकती है, 2 में भी आ सकती है, 0 भी बन सकता है, ठीक है ना। तो अपने को ऐसा करना है। समझ आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद 8 अपन ने पढ़ लिया बच्चों, 9 भी अपन ने पढ़ लिया, 10 की बात करते हैं। सबको पता है, लेकिन समझो इन चीजों को, रटने की कोई जरूरत नहीं इन चीजों को। 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप कहोगे सर 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 इंटू 5, मतलब 2 का भी भाग जाना चाहिए, मतलब सम होनी चाहिए, और 5 का भी जाना चाहिए। 5 का रूल पड़ा है, इकाई का अंक 5 या 0, अगर इकाई का अंक 5 होगा तो फिर वो सम नहीं होगी, इसका मतलब 0 दोनों जगह हो सकता है। 5 से तो वही डिविजिबल होगी ना जिसमें इकाई का अंक 5 और 0, अगर 5 इकाई का अंक ले लूं बच्चों तो वो विषम हो जाएगा, तो फिर 2 का नहीं जाएगा, इसका मतलब 0 दोनों जगह आता है। तो आप ये कहोगे कि इकाई का अंक 0 हो तो ही ये डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं। 0 के अलावा कुछ भी एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है। लास्ट अपन देखते हैं 11, 11 तक पढ़ेंगे। देखो बच्चों 11 का रूल है क्या, मैं पहले एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल करोगे तो वो समझ में आ जाएगा मैंने लिखा क्या है। संख्या की सम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल तथा
संख्या के विषम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर 11 से विभाजित हो। एक बार फिर से देखो क्या लिखा है मैंने, संख्या के सम स्थान पर स्थित अंकों का योगफल और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योगफल का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, वही आपका फेवरेट नंबर 143 ले लेता हूं, 297 ले लेता हूं, 561 ले लिया, 165 ले लिया। ऐसे देखो बच्चों, ये मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं वो एक पर्टिकुलर चीज पे लिखे हैं, और यहाँ से अपने को थोड़ा सा देखना भी है, बार बार आते हैं। इन दोनों का टोटल ये बीच वाला नंबर आ रहा है 3 + 1 4, 7 + 2 9, 1 + 5 6, 1 + 5 6, तो ये सारे के सारे नंबर 11 से भाग जाएगा। और 11 से भाग देने पे आएगा क्या वो भी देखो। अगर इसको 11 से भाग दोगे तो बीच वाला अंक काट दो, 13 लिख दो, बस ये हटा दो बीच वाले सब जगह से। इसको भाग दोगे तो 27 आ जाएगा, 11 से भाग दे के देख लेना बच्चों। इसको भाग दोगे 6 को हटा दो 51 आ जाएगा, और ऐसे इसको भाग दोगे तो 6 को हटा दो 15 आ जाएगा। तो मैंने ये क्या लिखा है, अब सम और विषम कुछ भी आप देख सकते हो, किधर से भी, राइट से या लेफ्ट से। जैसे एक एक छोड़ के एक एक को जोड़ना है, यहाँ से शुरू कर दो या यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं, कितना भी बड़ा नंबर हो। 1 + 3 4, और सम स्थान पर दूसरा चौथा तो कोई है नहीं, तो 4। क्या दोनों का अंतर 0 है क्या? और 0 में हर संख्या का भाग जाता है, मतलब 11 का भी जाता है, तो इस संख्या में भी जाएगा। 3 अंकों की तो देख लेना वो संख्या, ऐसी कोई भी संख्या आपको दिखाई दे जिसमें इकाई और सैकड़ा का जो अंक है उनका टोटल ही दहाई का अंक आ रहा है, तो उस संख्या को हमेशा 11 से आप डिवाइड कर सकते हो। और डिवाइड करने पे आएगा क्या, उस संख्या में से दहाई के अंक को बीच से गायब कर देना, और फिर दोनों को साथ में रखते हैं। लेकिन बड़ा नंबर भी हो सकता है, जैसे ऐसे रैंडमली कोई नंबर लिखते हैं अपन। मैंने लिख दिया 8543296108 बहुत बड़ा नंबर, 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है। तो एक बार आप खुद से चेक करके तो देख ही सकते हो है कि नहीं, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं, यहां से शुरू कर दो या यहां से, कोई दिक्कत नहीं। 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20, 20 + 0 20, 20 + 2 22। अंतर लेना है, बड़ा छोटा कोई सा भी आ सकता है, जरूरी नहीं। 5 + 3 8, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 8 तो 26, 26 और 22 का अंतर 4, 4 में 11 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल चलो और ले लेते हैं अपन, ताकि समझ में आ जाए आपको। ये मैंने एक नंबर लिया है, इसको लास्ट को थोड़ा सा उल्टा करोगे, एक तो 11 का भाग जा रहा है कि नहीं, एक बार देखो भाग देके देखता हूँ मैं। 11 का भाग जाएगा 7 बार 77, शेषफल बचेगा 10, 5 आगे लिखोगे 105, फिर 11 का भाग जाएगा 9 बार 99, शेषफल बचेगा 6, आगे 6 लिखोगे 66, 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, फिर 4 लिखोगे तो भागफल आ जाएगा 0, 43 3 बार भाग जाएगा 33, शेषफल बचेगा 10, 101 बन जाएगा, फिर 11 का भाग 9 बार जाएगा, शेषफल 2 बचेगा 22, पूरा पूरा चला गया बच्चों। अब देखो मैंने क्या कहा, इधर से शुरू करो या इधर से, पिछली बार इधर से क्या था, इस बार इधर से कर लो बच्चों। 2 + 3 5, 5 + 6 11,
11 + 7 18। अब बची हुई संख्या और ले लो बीच से, या जो रह गई है वो किधर से भी। 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18। अंतर कितना है? 0। 0 में सबका भाग जाता है, 11 का भी जाएगा, यानी अंतर या तो 0 हो सकता है या 11 22 33 44 ऐसे होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो मैंने आपको 2 से लेके 11 तक भाजकता के नियम पढ़ाए हैं। इन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, बहुत से क्वेश्चन में अपन इनको काम में लेते हैं। तो इसके अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं इन चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है ना। 4 का विभाजकता का ना क्या पढ़ा? 2 4 8 16 32 ये ज़्यादा काम आते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जाएगा, दोनों 0। 8 के लिए लास्ट की 3 देखते हैं, 16 के लिए 4, 32 के लिए 5, 64 के लिए 6, ऐसे ये याद रखना है थोड़ा सा। तो देखो आज अपन इस डिविजिबिलिटी के रूल, ये संख्या को पढ़ने के बाद क्वेश्चन अभी मैं इस पे नहीं करवा रहा हूँ, कई बड़े बड़े रिपीटेशन वाले भी होंगे, कंटिन्यू नंबर को लिख के भी बनाएगा। जैसे 1 से लेकर 20 तक लगातार संख्याओं को एक साथ लिख दें तो एक संख्या बन जाएगी, फिर उसमें किसका भाग जाएगा कि नहीं देंगे तो कैसे, इस पर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अपन को ये पढ़ना जरूरी था, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। पहले अपन बात कर रहे हैं बच्चों इकाई का अंक निकालना, किसी भी कैलकुलेशन से यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी। इकाई का अंक देखो एकदम 0 से शुरू करते हैं अपन। इसमें संख्या पावर में भी हो सकती है, संख्या फैक्टोरियल में भी हो सकती है, लेकिन वो देखने से पहले, गुना भाग कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो देखने से पहले अपन क्या देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 23 + 31। ये जो भी संख्या आएगी जोड़ने पे वो नहीं मतलब, मुझे तो टोटल से नहीं मतलब, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है। तो देखो आप 1 + 3 इकाई के अंक में इकाई का अंक ही जोड़ोगे। आप भाई ये क्या करते हो कि सर 31 में 23 जोड़ना है, तो 3 + 1 4, ये तो फिक्स हो गई। अब 3 2 5 इधर, मुझे तो 4 ही चाहिए था, तो मुझे मतलब इसी से, ये इधर भले ही 8 9 4 7 कुछ भी हो, मुझे इकाई का अंक ही चाहिए। तो हर संख्या से मुझे इकाई के अंक से ही मतलब है, समझ रहे हो ना। तो आप कहोगे सर 3 + 1 जो भी नंबर होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा? 4। अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो उस नंबर का इकाई का अंक अपने काम आएगा, पूरा नंबर कोई काम नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? जैसे कुछ चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखो, 22 × 33 × 44 गुना कर सकते हो ना? बता देता हूं एक बार करके। 22 को 33 से गुना किया पहले आपने, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 6 12 726 आ गया। 726 को गुना किया आपने 44 से बच्चों, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 7 चौक 28 और 1 29, 6 चौक 24, 0 9 2 4 4 9। इकाई का अंक क्या आया? 4। आपसे यही पूछ रहा है। तो देखो ये कैसे मिलेगा, केवल यूनिट डिजिट रखो, पूरा नंबर कोई लेना देना, भले ये 722 हो सकता था, ये 1133 हो सकता था, ये 2244 हो, उससे कोई लेना। 3 × 2 6 गुना है, तो इस बार गुना करेंगे, 6 × 4 24, 24 में इकाई का अंक 4। बात समझ आ गई ना? गुणा भाग प्लस माइनस कुछ भी हो, अपने को उस नंबर के इकाई के अंक को यूज में लेना। एक चीज और ध्यान रखना, इकाई का अंक निकालना है, प्लस माइनस गुना तक तो ठीक है, बट्टा में कोई भी संख्या है वो अपने को वहां से हटाकर ऊपर लेके जानी पड़ती है बच्चों, वरना अपन नहीं डिसाइड कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अपने को इकाई का अंक निकालना है, तो हर नंबर से, बीच में साइन कुछ भी हो सकता है, हर नंबर से केवल इकाई का अंक लेके चलना। लेकिन देखो बच्चों इकाई का अंक नहीं पता चलता, कभी कभी क्या होगा, जैसे मैं आपको ये कह दूं, सपोज करो 23 की पावर 4 गुना 32 की पावर 16। अब मुझे ये संख्या में पूरी को सोल्व करने के बाद गुना के पहले जो भी नंबर है ना, ये पूरा,
उससे इकाई का अंक लेना है। 3 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर करते हो तो 9, फिर चेंज होता जाता है जैसे पावर। तो इन पावर वाले नंबर के साथ अपने को क्या करना है वो अपन सीखते हैं। समझ आ रही है ना बात? लेना तो हर संख्या से इकाई का अंक है बच्चों, लेकिन आपको ध्यान रखना। एक छोटी सी बात पहले मैं और बता देता हूं, ये कैसे निकालते हैं तो सीखेंगे। जैसे मैंने ये लिखा 22 गुना 33 गुना 44 गुना 55, सब जगह गुना का चिन्ह है क्या? और जीरो एक ऐसी संख्या है, एक बार इकाई का अंक जीरो आ गया तो फिर किसी से भी गुना करो जीरो ही रहना है। गुणा की बात कर रहा हूं मैं। और आपको पता होगा 5 और 2 मिलकर जीरो बना देते हैं। 5 गुना 2 10। तो फिर आपको ये नहीं करना इतना बड़ा काम। 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 24, 24 से इकाई का अंक 4, 4 गुना 5 20, 20 में इकाई का अंक 0 0, यही करोगे। लेकिन नहीं, अगर गुना के चिन्ह है तो कहीं भी आपको 2 दिख जाए और 5 दिख जाए तो आप 2 गुना 5, एक बार 0 आ गया किसी से भी गुना करो, फिर क्या रहना है बच्चों? 0। समझ पा रहे हैं ना? तो देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन देखते हैं पावर वाली जो संख्या होती है वहां से इकाई का अंक कैसे निकाले। गुना वगैरह तो बाद में करते रहेंगे, तो ये अपन सीखते हैं। ध्यान दो, देखो मैं कुछ लिख रहा हूं पहले। एक बार मैं क्या लिख रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं वो सब चीज समझेंगे। मैं यहां पर आपको केवल और केवल 3 रूल बताऊंगा। पावर वाली संख्याओं से इकाई का अंक निकल के आ जाएगा आराम से। लेकिन वो 3 रूल हैं क्या बच्चों, कैसे आए वो अपने को देखना है। देखो, 1 की पावर 1 भी 1 ही होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है, 1 की पावर 5 भी 1 होता है। ऐसे ही बच्चों 5 की पावर 1 में भी इकाई का अंक 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में भी इकाई का अंक क्या है? 5, 5 का क्यूब 125 में इकाई का अंक 5, 5 की पावर 4 625। यानी 5 की पावर भी कितनी भी ले लो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा, कोई भी नंबर आ जाए भले। सेम चीज है 6 के साथ। 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36, 6 का क्यूब होता है 216। ऐसी 6 की पावर 4 करो, यानी इसको फिर 6 से गुना करना है भाई। 6 की पावर 3 216, 216 को फिर 6 से गुना करोगे तो 6 को 6 से ही तो गुना करना है, तो कितना आएगा? 6 की पावर भी कुछ भी हो, इकाई का अंक 6। और ये एक चीज है 10। 10 में क्या है? इकाई का अंक 20 भी हो सकता है, 30 40। इकाई का अंक 0 होना, तो पावर कुछ भी हो उस संख्या में इकाई का अंक वापस से क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। 0 अकेला लिख नहीं सकते, इसलिए मैं 1 लगा रहा हूं इसके साथ। 10 की पावर कुछ भी है, सोल्व करने पे इकाई का अंक क्या आएगा? 0। तो एक रूल तो इन 4 संख्याओं के लिए बना दिया मैंने। ध्यान रखना, किसी भी संख्या में नंबर 1 रूल, कोई भी नंबर हो सकता है कितना भी बड़ा, इकाई का अंक 0 हो, पावर कितनी भी हो, n कुछ भी हो सकता है, एक नेचुरल नंबर है, तो आंसर में भी इकाई का अंक 0। किसी भी संख्या में इकाई का अंक 1 है, पावर कुछ भी हो, देखते ही 1 लगा देना। किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 हो, पावर कितनी भी हो, आंसर में भी इकाई का अंक वापस 5 आएगा। और सेम है 6 के लिए। ये 4 संख्या आप याद रख लेना बच्चों। 0 1 0 1, फिर बीच में से छोड़ कौन सी दी? 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 छोड़, 3 संख्या छोड़ दी ना। फिर 5 और 6 में भी सेम रूल लगेगा। अब आगे छोड़ दी, 7 छोड़ दी, 8 छोड़ दी, 9 छोड़ दी, 3 और छोड़ दी, फिर वापस 0 आ गया। यानी 0 और 1 के बाद 3 छोड़ो, फिर 5 और 6 इनमें भी सेम आएगा, फिर 3 छोड़ो, वापस से 0 1 आ जाएगा। ये बताना चाह रहा हूं, समझ आई बात? 0 1, आगे की 3 छोड़ दो, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 3 छोड़ दी ना, 2 3 और 4, 3 संख्या मैंने छोड़ दी। अब आया 5 और 6, आगे की 2 वापस से ले लो, फिर 7 छोड़ दो,
8 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, वापस से 10 में आ जाएगा 1, ये लो। ऐसे 3-3 छोड़ के बीच में 2-2 संख्या जो है उनकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वापस से वही आती है। तो 4 याद रहेंगे ना, 0 1 है और फिर 5 और 6 है बच्चों, पहला रूल। सेकेंड रूल देखिए, 5 से पहले क्या है, 4। देखो ये मैं एक बार लिख रहा हूं, ये रूल कैसे बनाए मैंने, समझना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में फिर 0 आ जाएगा, फिर 1, ऐसे ही चलता रहेगा आगे। अब देखो ध्यान से एक बार, इनका रूल मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं जो आपको रूल बताने जा रहा हूं वो किसका, अब अपन रूल पढ़ेंगे इनसे पहले 4 का और 9 का, इनका अलग रूल है बच्चों। फिर मैं आपको बताऊंगा 2 और 3 का, 7 और 8 का, इनका सेम रूल है, इनका सेम रूल है और इनका सेम रूल है। ये तो वही वापस ही, किसका कौन सा रूल है ये बच्चे भूल जाते हैं कि सर ने 0 1 5 6 का क्या बताया था, 2 3 7 8 का क्या बताया था, 4 और 9 का क्या बताया था। 2 फिर 2 फिर 1, ये सीक्वेंस, ये 5 5 पे आपको जोड़ा बनाना। जैसे 5 संख्या ये है 0 से लेके 4 तक, और 5 संख्या ये है 5 से 9 तक। 0 से स्टार्ट करके 9 तक जाए तो टोटल 10 संख्या है। पहली 5 संख्या है और बाद वाली 5 संख्या, इन 2 और इन 2 का एक रूल है, पहली 2 और इन 2 का एक रूल है, इसका और इसका एक रूल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप भूल भी जाओ तो ये चीज आपको याद रहेगी ना, तो आप वापस से याद आ जाएगा कि हाँ सर ने किसके लिए कौन सा 0 1 5 6, समझ में आ गया। 0 1 5 6 के लिए एक रूल पड़ा, पावर जो भी हो वापस 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6। अब चलते हैं अपन, मिटा रहा हूं इस चीज को मैं ना, हाँ बच्चों देखो वापस से अपना ब्लैक पेन यूज करते हैं। क्या रूल है 4 और 9 का, समझते हैं अपन। 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, इकाई का अंक 6, 4 का क्यूब करोगे 512, सॉरी 4 का क्यूब 64, क्या आएगा बच्चों 64, 64 में इकाई का अंक 4, 4 की पावर 4 256 होता है, ऐसे 4 की पावर 5 में देखोगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, 4 की पावर 6 में देखोगे तो 4, यानी कुछ नहीं, इसको 4 से गुना करते जाओ और इकाई का अंक लिखते जाओ। 4 गुना 4 16, 16 से 6 ले लिया, 6 गुना 4 24, 24 से 4 ले लिया, 4 गुना 4 16, ऐसे 4 से गुना करते चलो, यहाँ पे 600। ठीक है, और अब 9 की बात करते हैं बच्चों। 9 की पावर 1 तो आप कहोगे सर 9 ही होगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है बच्चों, 9 का क्यूब 729 होता है बच्चों, 729 में इकाई का अंक तो 9 ही है ना। ऐसे 9 की पावर 4 करके देखना, 1 आएगा, 9 की पावर 5 में 9 आएगा, 9 की पावर 6 में वापस से 1 आएगा। तो देखो यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 2 पावर के बाद रिपीट होने लग जाता है इकाई का अंक, ये बताना चाह, आगे भी सो ऑन इसी प्रकार चलेगा। 4 6 4 6 4 6 9 1 9 1 9 1, इनके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो अपन ने क्या देखा कि यार विषम में देखो कौन कौन सी पावर है, 1 है, 3 है, 5 है, इकाई का अंक यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यानी पावर विषम होगी तो वही आएगा जो 4 की पावर 1 में आएगा, एक विषम ही तो है।
और सभी सम पावर पे सेम रहता है। जैसे 2 में भी 6 है, 4 में भी 6 है, 6 में भी 6 है। वही 9 के लिए, 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक वही आएगा जो 9 की पावर 1 पे आएगा बच्चों। सबसे छोटी विषम संख्या 1 लिख दिया करो। 1 है तो 1 लिख दिया करो, 3 है तो भी 1 लिख के 9 ही आ जाएगा। अगर 5 है विषम है तो पावर 1 पे देख लो 9 आएगा, ऐसे 7 पे भी, और 2 4 6 8 इन पे आएगा। तो देखो रूल यहां से क्या बन गया बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि 4 हो या क्या हो 9, दोनों में से कोई भी संख्या हो, इकाई का अंक ये होना चाहिए, पावर क्या है n। तो अपने को इस बार देखना क्या है, देखना ये है कि n क्या है। तो अपने पास 2 रास्ते हो सकते हैं, सारी संख्याओं में देखें, या तो सम संख्या हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, विषम। भाई कोई भी नंबर होगा, या तो सम होगा या विषम तो होगा ही होगा। अगर सम संख्या है तो उस पावर को हटा देना और उसकी जगह बच्चों क्या रिप्लेस कर देना, 2, सबसे छोटी सम संख्या, और पावर 2 पे देख लेना, क्योंकि जो 2 पे होगा वही अगली सम संख्या 4 पे होगा, और वही किस पे होगा, 6 पे। और ऐसे बच्चों अगर विषम है तो अपन n को सबसे छोटी विषम संख्या 1 बना देंगे, क्योंकि जो 1 पे है वही आएगा। 3 5 7 9 11 13 15 17। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 714 की पावर 32, आप इसे सोल्व तो कर नहीं सकते, ये पूछेगा भी नहीं कि आंसर क्या होगा, कभी नहीं पूछेगा। आपके कैलकुलेटर अलाउ नहीं है एग्जाम में, कैलकुलेटर में भी ये नहीं आते अपने, तो जो कैलकुलेटर होता है नॉर्मल उसमें 8-9 डिजिट ही आती है। तो देखो मैंने क्या कहा, इकाई का अंक 4 है, 4 और 9 के लिए रूल अपना है, अपन को पावर कैसी है वो देखना है, सम है कि विषम। तो आपने देखा कि 32 एक सम संख्या होती है, तो 4 की पावर, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, 4 की पावर सबसे छोटी सम संख्या 2 देख लो, 4 का स्क्वायर कितना, 16, इकाई का अंक 6 आएगा। 100% क्लियर है ना। जैसे मैंने आपको कह दिया 9999, ऐसे कुछ, इसकी पावर भी 9999, इकाई का अंक, बिल्कुल नहीं घबराना, 9 है ना तो पक्का कोई ना कोई लॉजिक लगेगा बच्चों। तो 9 और 4 के केस में देखते हैं पावर सम है कि विषम। क्या विषम है तो सबसे छोटी विषम संख्या 9 की पावर 1 पे जो इकाई का अंक होगा वही यहाँ होगा, और वो 9 ही होता। तो दूसरा रूल अपना ये रहा बच्चों आपके सामने, समझ में आ गया। किसी भी संख्या में इकाई का अंक 4 हो या 9 हो, अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं उसमें पावर ओड है कि इवन। अगर पावर ओड है तो उस पावर को हटाकर 9 की पावर या 4 की पावर 1 लगा दिया करो, और सम है तो कितना लगा दिया करो, 2। क्लियर। अब बची हुई संख्याओं की बात करते, 2 बच गया, 3 बच गया, ऐसे आगे 7 बच गया और 8 बच गया। इनकी पावर कुछ भी हो, याद रखना n को 4 से भाग देना है, पूरा भाग जाए तो n बराबर 4 ही लिख देना, पूरा भाग नहीं जाए तो n की जगह जो शेष फला है वो लिख देना। ये करना, समझ आ रहा है, ये अपने को करना है। सर ऐसा क्यों किया, देखो बच्चों एक ही नंबर से बता देता हूं सर, 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो इकाई का अंक 4, 2 का क्यूब तो 8, 2 की पावर 4 में 16 6, 2 की पावर 5 32 में 2, 2 की पावर 6 64 4, 2 की पावर 7 128 8। इस तरीके से देखो पावर 4 के बाद इकाई का अंक वापस रिपीट हो रहा है बच्चों, 2 4 8 6,
2 4 8 6, 2 4 8 6। तो देखो 4 पे जो आएगा ना वो 8 पे आएगा, मतलब 8 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वापस 4 पे ही देख लेंगे, 12 में भी जाएगा ऐसे। लेकिन मान लो जैसे पावर 5 है तो अपन इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ये बताया ना मैंने रूल, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, शेषफल क्या बचा 1, तो अपन पावर 1 लिख देंगे 5 की जगह। क्या बच्चों यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। समझ आ रही है बात। जैसे मान लो 2 की पावर 7 है, मुझे इकाई अंक निकालना है, 12 भी हो सकता है 2 की जगह, अपने को इकाई के अंक से मतलब वहां 12 में भी क्या होगा 2 होगा कि नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको 7 को भाग दिया 4 से, शेषफल कितना बचा 3, 3 पे आ जाएगी, यहाँ पर भी इकाई का अंक 8, यहाँ भी 8, इसलिए ये रूल बना। n को किससे भाग देना है, 4 से। पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 4 ही लिख देना, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो शेषफल लिख देना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा 724 की पावर 33, इकाई का अंक क्या होगा, अरे सॉरी 722, 4 का रूल तो अपन 4 वाले में 4 होता तो क्या करते, देखते समय की विषम, तो विषम है तो 1 लगा देते, अभी पड़ा गलती से लिख दिया मैंने। 722 की पावर, क्या इकाई का अंक 2 है क्या बच्चों, तो पावर को 4 से भाग देना है। 32 होता तो भाग चला जाता, लेकिन 33 से शेषफल बचेगा 1, तो 2 की पावर 1 सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। एक बार फिर से देख लो, मैंने आपको कह दिया 528 की पावर 732, 8 है, 2 3 7 8 के लिए एक ही रूल है, पावर को 4 से भाग देना है। तो पावर को 4 से भाग, अब देखो 4 से भाग देने का रूल मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंतिम 2 अंकों से ही पता चल जाएगा भाग जा रहा है कि नहीं, नहीं जा रहा तो शेषफल भी नहीं शायद। अंतिम 2 अंक 32, 32 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब 732 में भी जाएगा, अभी अपन ने भाजकता की नहीं पढ़ी, पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 8 की पावर 4 लगा देंगे, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। 8 की पावर 4 आप निकाल सकते हो, देखो 8 का क्यूब 512, तो 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो इकाई का अंक 6। समझ आ रहा है। तो ये 3 रूल बताए मैंने, 0 1 5 6, ये 4 देखते ही जो भी पावर हो, पावर की तरफ ध्यान ही नहीं देना, वापस वही लिख देना है। 4 और 9 में बस ये देखना है समय की विषम, अगर पावर सम है तो उसको हटाकर उसकी जगह 2 लिख दो, विषम है तो 1। और फिर अपन ने पढ़ा 2 3 7 8, ये जो 4 संख्या है उसमें पावर को क्या करते हैं, 4 को भाग देते हैं, और 4 को भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा भाग चला जाए तो 4 लिख देना है, पूरा पूरा भाग नहीं जाते तो शेष पर। समझ आ रही है।